हेलो बच्चों, जैसा कि हमने देखा पार्ट 1 में हमने सीखा कि किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आइए अब हम आगे डिस्कस करेंगे आज का पार्ट 2, जिसमें हम ट्रिक नंबर फर्स्ट 3 ट्रिकों के साथ पूरी हाइट एंड डिस्टेंस बेटा खत्म करके दिखाएंगे। मोस्टली जितने भी सवाल हैं इन 3 ट्रिकों से ही सॉल्व होंगे। आइए ट्रिक फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है। देखो किस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं भी दिया हो तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट को देखोगे, मतलब इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करोगे इसको, तो और इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करोगे। देखो दोनों में क्या खास बात है। अगर इस पॉइंट से आप उसको देखोगे तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मान लीजिए थीटा। अगर इस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी वही होगा। इसका मतलब ये हुआ दो बिंदु हैं, इससे अगर उसको देखोगे उससे उसको देखोगे तो दो तरीके के एंगल बनेंगे। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी अगर दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, इससे उसको ऑब्जर्व करो उससे उसको ऑब्जर्व करो, एंगल दोनों का सेम मतलब बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए आगे ट्रिक फर्स्ट पर बात करेंगे। देखो क्या होता है बेटा, बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ये भूमि है और इस पर कोई मीनार, इस टाइप का कुछ भी कोई क्वेश्चन दिया हो। इस पर दो पॉइंट है, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, इसको हमने नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। तो ये ध्यान रखना है, आप इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, ठीक। और ये आपको अल्फा दिया, कुछ भी दिया हो, ये आपको बीटा दिया, जो भी देख कह सकते हो। छोटे वाले एंगल को जितना आप मीनार के करीब जाओगे, जैसे ए पॉइंट से अगर आप कहोगे इस डी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, सी डी का एंगल ऑफ एलिवेशन का कोई मतलब नहीं होता। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं हम तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सी डी का सबटेंड एंगल होगा इस पॉइंट पे, वो वही है। देखो इससे मिला दीजिए, वही बात है अल्फा। डी पॉइंट यानी टॉप के उन्नयन कोण है, ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है अल्फा, और बी पॉइंट से उस टॉप को डी को देखते हो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। और अगर डी पॉइंट से ए को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि अल्फा होगा, और डी पॉइंट से बी को देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आइए देखेंगे क्या ट्रिक है हमारी। ये आपको हाइट दी होगी h, नहीं दी है, मतलब ये 3 चीजें आपके सामने, 4 चीजें x, h, अल्फा, बीटा और x। तो इन चारों में एक रिलेशन है, इन चारों में कोई भी आपको पूछा जाए आप निकाल सकते हो बाय दिस ट्रिक, h इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉट। और एक चीज आपको बता दें, जितना मीनार के करीब जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। आप खुद ही देखिए, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, अगर हम उसकी ओर जाएंगे फिर उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे करीब जाएंगे तो गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाता है। और करीब जाओगे इससे देखोगे तो गर्दन और ऊपर उठा के देखोगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा अगर आप मीनार की ओर जाओगे। तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो याद रखना इन दोनों में जो छोटा एंगल है उसके कॉट को पहले लिखना है, माइनस बड़े एंगल के कॉट को, अल्फा बीटा भले ना ध्यान रखो, इन दोनों में जो छोटा एंगल है उसको पहले कॉट में, फिर माइनस बड़े वाले एंगल को कॉट में। बस यही हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट है। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 3 क्वेश्चन से हम आपको इस ट्रिक को समझाते हैं और आप देख लेना, बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन हमारी 3 ट्रिकों से सॉल्व होंगे। पहली ट्रिक, आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ेंगे। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझिएगा। ये कोई पॉइंट है, कोई टावर है, इसको समझाते हैं और बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना, तुरंत आंसर आ जाएगा। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। एक डायग्राम बनाया, ये देखिए कोई मीनार है, कोई टावर है। डायग्राम बनाने से थोड़ा सा फीलिंग आएगी, बाकी उसके बाद तुरंत उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। ये कोई टावर है, कोई 45 डिग्री है, कोई पॉइंट हो गया, ये देखिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से भूमि किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, देखो कभी भी उन्नयन कोण बोल रहा है, चोटी, पाद इस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करने से बनेगा। और सबटेंड अंतरित होगा तो कोई टावर का अंतरित कोण इस तरीके से बोला जाएगा। भूमि किसी बिंदु से, ये कोई पॉइंट है, इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं। इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये बना दिया 45 डिग्री।
फिर कह रहा क्वेश्चन मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, तो 30 मीटर जाओगे, इधर की ओर जाओगे तो चले आप 30 मीटर चला। उसके बाद ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है इसी टॉप का, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाता है। तो फिर पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या, हो तो जाएगा, इजी है। अभी आपको क्या बताया था, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉट, छोटा एंगल का कॉट माइनस बड़े एंगल का कॉट। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा मीनार के एक ही साइड में, अभी हम दूसरे ट्रिक में बताएंगे जब मीनार के एक पॉइंट इस साइड में दूसरा पॉइंट उस साइड में, तो उस टाइप के सवालों को भी कैसे किया जाता है। कई तरीके से इन सवालों को बना सकते हैं। मान लो हमने कह दिया कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करता है, दो पॉइंट को ग्राउंड पर, तो उसके अवनमन कोण, क्योंकि यहां से देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, तो अवनमन कोण और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल है। जो वहां से इसको देख रहा होगा इसलिए उसको देखेगा, दोनों एंगल सेम होंगे, बस नाम अवनमन और उन्नयन होगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, h इज इक्वल टू x निकालना है, x कितना है यानी दोनों के बीच की दूरी 30 है, कॉट छोटा एंगल कौन है उसका कॉट 45 डिग्री और बड़े वाले कॉट यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 30 कॉट 45 डिग्री 1 होता है, कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, यानी यहाँ से कह सकते हैं h इज इक्वल टू 30, एलसीएम लोगे √3 सबसे ऊपर चला जाएगा और √3 - 1, तो यहाँ से h इज इक्वल टू अगर हम बात करेंगे 30 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, तो 30 √3 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 से कट किया 15 √3 मीटर, यानी ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो 15 √3 + 1 मीटर। देखिए पहली वाले जो है पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया पहली ट्रिक के माध्यम से, जिसमें क्या होगा, एक टावर दिया होगा, एक मीनार दी होगी और उसके बेस पर दो पॉइंट दिए होंगे, दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 4 हमारी चीजें हैं, 1 2 3 4, इन 4 में कोई भी 3 दिया, चौथा हम निकालेंगे बाई दिस ट्रिक। आइए दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये सब पहली ट्रिक से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है बेटा। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाती है। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, मीनार है, अगर हम कहेंगे ए पॉइंट पर इस मीनार का, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। उन्नयन कोण हमेशा किसी पॉइंट ही, जैसे हमने कहा सी पॉइंट का टॉप का उन्नयन कोण, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई। और अगर हम यहां पर कहें सी डी मीनार इस पॉइंट पर थीटा कोण अंतरित करती, बात वही है, चाहे इस सेंटेंस को हम कहें सी पॉइंट का ए पॉइंट से उन्नयन कोण अल्फा है, या कहें सी डी पॉइंट ए पॉइंट पर अल्फा कोण अंतरित करती, एक ही बात है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मीनार अपनी जड़ से, ये मीनार हो गई, इसका जड़ ये हो गया, किसी बिंदु पर, ये कोई पॉइंट है, यहां पर क्या कह रहा है, ये कोई पॉइंट है, ये जड़ पर कोई पॉइंट है, 60 डिग्री कोण बनाती है मीनार, इस पॉइंट पर 60 डिग्री कोण बना रही है, मान लीजिए इस पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर, पीछे हटने का मतलब आगे की ओर नहीं जाना, पीछे जाना है, तो ये 50 मीटर आप पीछे चले गए, ठीक है। और यहां पर अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाए, क्योंकि आगे की ओर बढ़ोगे, या एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कह रहा, बनाती है, अब 30 डिग्री कोण बना रही है वाली लाइन, तो आपने इससे मिला दिया इसको, और ये एंगल अब बना रही है कितना, 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें भी यही पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, ये जरूरी नहीं मीनार की ऊंचाई पूछ ली जाए, हो सकता है इस टावर की लेंथ आपको गिवन हो और ये पूछ लिया जाए, कोई विचार, तो आप इस कंसेप्ट को लगाओगे, जो ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक में से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो रखो h निकालना है ना बेटा, तो h इज इक्वल टू x कितना है, कितनी हम दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 50 डिवाइडेड बाय छोटा एंगल कौन है उसका कॉट 30 डिग्री, बड़ा एंगल कौन सा है 60 डिग्री उसका कॉट, तो यहां पर h इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और ये कॉट 30 डिग्री होता है √3 और ये होगा कॉट 60 डिग्री 1/√3, तो यहां से h इज इक्वल टू 50 √3 एलसीएम आएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, इधर √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई होगा 3 -1 होगा 2 और 2 से कट होगा, तो 25 √3 ये हमारा 25 √3 मीटर को ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा सी पार्ट। आइए हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस ट्रिक फर्स्ट का, फिर हम दूसरी ट्रिक आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में। भूमि पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी के से किसी मीनार के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। मीनार का पाद ए व बी तीनों एक रेखा में स्थित हैं।
देखिए क्या होगा, इसको समझिएगा। ये कोई मीनार है और ये दो बिंदु हैं, तो उन्नयन कोण जिससे बड़ा है वो बाद में लिखो, जो जिससे छोटा उससे बाद में। तो ये क्या है, किसी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, मीनार की चोटी के उन्नयन कोण ये है। तो इस पॉइंट से ये हो गया C और D, इसके चोटी के उन्नयन कोण कहाँ से, चोटी तो होगा मीनार का, कहाँ से उन्नयन कोण, पूरी मीनार का तोड़ना होगा, किसी एक पॉइंट का होगा ना उन्नयन कोण। तो ये A पॉइंट से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये बना दिया भाई 30 डिग्री हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। और B पॉइंट से 60 डिग्री, जितना पास में जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। और आपसे पूछ रहा है A, B और ये पाथ तीनों एक ही रेखा में स्थित है। A भी पूछ रहा है, AB यानी हमसे X पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं ये आपको दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई 150 मीटर, तो निकाल लोगे यार, बहुत इजी है। H इक्वल टू एक्स अपॉन छोटा वाला एंगल का कॉट माइनस बड़े वाले एंगल का कॉट। ये आपको दिया हुआ है बेटा 150 मीटर, रख देंगे। x यानी ए बी निकालना है, छोटा एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो कॉट के 30 डिग्री हो गया, और ये कॉट 60 डिग्री। 150 इज इक्वल टू ए बी, कॉट 30 होगा √3 और ये होगा 1/√3। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से हम कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं, ये 50 इज इक्वल टू √3 सबसे ऊपर चला गया, देख लो आप, और √3 3 हो गया, 3 में 1 गया -2, और ए बी, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू होगा 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ए बी इज इक्वल टू होगा 150 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, 50, तो 50 गुणा 2 100√3 मीटर। तो ये आपका आंसर डी पार्ट आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारे दोनों पार्ट पसंद आए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जल्दी इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर हम जल्दी से आपको कल के दिन आपको पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो जल्दी से आप इस पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारे वीडियोस कैसे पसंद आए कि नहीं आए। ठीक है।